ये जो मेरे आप राइट पे पाथ देख रहे हो ना, ये अपना साइकिलिंग के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे साइकिल को बाइक बोलते हैं। तो बाइक वाले उस साइड चलेंगे और जिन्होंने वॉक करनी है इस साइड। तो ये लेक मेरे घर के पास है। और ऑटो में देखो कितना प्यारा लग रहा है, सब ट्रीज़ के कलर चेंज हो चुके हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और ये अभी हो रहे हैं, अभी थोड़े टाइम में आप देखना इनको, मैं वीडियो बनाऊंगा एक। बट बहुत ही प्यारा पार्क है और आगे बेंच लगा है, तो वहाँ पे बैठ के वीडियो बनाते हैं। स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज बहुत ही प्यारा दिन है, धूप निकली हुई है। पिछले कुछ दिनों से क्लाउडी था, तो मैंने सोचा आज बाहर ही चलते हैं, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। मेरे साथ एक स्टूडेंट ने सेशन बुक किया, कल की बात कर रहा हूँ, कल ही बुक किया था उसने। तो उसने बोला पाजी मेरी अर्निंग, मैं वहाँ पे जो जॉब कर रहा हूँ IT कंपनी में, तो उसकी जो सैलरी है 1 लाख पर मंथ एवरेज बन जाता है। उसने 12-13 लाख का, 12 से 14 लाख का उसका पैकेज है। कह रहा था कि मेरा 1 लाख बन जाता है आराम से। और वो मेरे को पूछ रहा था सेशन बुक करके कि पाजी मैं ना UK प्लान कर रहा हूँ, UK आना चाहता हूँ। अपनी फैमिली के साथ रह रहा है वो बंदा, मैं नेम नहीं लेता भाई, वो वीडियो देखेगा तो तेरे को थोड़ा सा बुरा लग सकता है। बट मैंने उसको सेशन में ही मना किया कि नहीं, तेरे को नहीं आना चाहिए बाहर। वो मेरे को पूछ रहे कि अभी UK में हालात कैसे हैं, UK स्टडी करने आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो मैंने जब उसको ऐसे बोला कि नहीं आना चाहिए, तो मेरे को उसने बोला पाजी एक तो मैंने सेशन बुक किया आपके साथ और आप मेरे को डीमोटिवेट कर रहे हो। तो भाई आपकी चॉइस है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आना है आ जाओ। जब आप आ जाते हो तो फिर आप बाद में रिग्रेट करते हो, बाद में आप पछताते हो कि हमने ये डिसीज़न क्यों लिया। क्योंकि मैंने तो देखा है, मैंने ऑलरेडी देखे, कितने केसेस देखे, एक नहीं कितने केसेस देखे हैं ऐसे, जिनकी इंडिया में बहुत अच्छी खासी जॉब थी, सैलरी थी, वो छोड़ के आए। एक बंदा तो अपना वापस ही चला गया था 4 महीने के बाद ही, वो पैसे भी ख़राब किए उसने, 7-8 लाख फ़ीस भरी थी उसने, बूस्टर की बात कर रहा हूँ। तो वो भाई अपना वापस चला गया था 4 महीने बाद। तो मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं। तो कोई आपको बंदा बैठ कर यहाँ से बोल रहा है ना, तो आप थोड़ा सा समझो, अपनी जिद मत करा करो। मैंने कितनी बार आपको बोला है कि अगर आपने आना ही है तो आप टूरिस्ट पे आओ, टूरिस्ट पे घूमो, कंट्री बहुत अच्छी है घूमने के लिए। समर में आओ, विंटर में मत आना घूमने के लिए। तो आप ऐसे घूमने के लिए पहले आ जाओ। फिर वो कहता कि पाजी मेरे को चेंज चाहिए, मेरे को यहाँ इंडिया में नहीं अच्छा बैठ रहा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। कल को आप मेरे पे ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट आ जाते हैं फिर वो बाद में कहते हैं पाजी हम तो आपकी वीडियो देख कर आ गए, फंस गए। तो फिर भाई आप मेरे को ब्लेम मत किया करो, क्योंकि जो UK आने का डिसीज़न है ना, आप लोग खुद ले रहे हो। आपकी ट्यूशन फ़ीस मैं नहीं पे करता, मेरा काम है, देखो मैंने आपका एडमिशन करवा देना है। आप बोलोगे ना इस यूनिवर्सिटी में जाना है, एडमिशन मैंने करवा देना है। अगर आप आ जाते हो, आके फिर रिग्रेट करते हो कि पाजी मैंने ऐसी जॉब छोड़ दी, वहाँ पे अच्छा खासा बढ़िया चल रहा था, एंजॉय कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, सब कुछ ही जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सब पका पकाया मिल रहा है भाई, बर्तन नहीं धोने पड़ते, कपड़े नहीं धोने पड़ते, ग्रॉसरी वगैरह घर वाले बाय कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब एकदम से बर्डन पड़ जाता है ना दिमाग पे कि जॉब भी करनी है, स्टडी भी करनी है, तो एकदम से आप डिप्रेसिंग मोड में चले जाते हो। फिर आप रिलेट करते हो UK वीडियो में ये अच्छा लगता है ऐसे देखा है मैंने स्टूडेंट्स को, जिनका इंडिया में कुछ नहीं ना बन रहा, जिनका इंडिया में कुछ भी नहीं बन रहा, हाथ पैर मार रहे हैं, तो उनके लिए ये कंट्री जन्नत है। बहुत बढ़िया कंट्री है, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। पाउंड में करेंसी आपको पता है, 1 पाउंड आप भेजते हो तो 100 बन जाता है। कोई यहाँ से 7-8 साल लगा के अच्छे से पैसे अर्न करके वापस भी चला जाए तो भाई सारी ज़िंदगी उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी पहले अपने हालात देखो कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो कंट्री बहुत बढ़िया है, अगर किसी की सैलरी अच्छी है फिर मैं मना करूँगा। आज मैं बात करने वाला हूँ, वीडियो का टाइटल आपने ऑलरेडी देख लिया, ये मैंने जस्ट आपको बताना था यार, क्योंकि कई लोग हैं वो मेरे साथ सेशन बुक करने के बावजूद भी नहीं समझ पाते। मैं कोशिश करता हूँ, उनको पता नहीं क्या लगता है ना, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बंदा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, एक बंदे की बात नहीं कर रहा। बंदा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, जिस मर्जी लेवल पे पहुँच जाए। वो आपने देखना है कि आपका दायरा कितना है। तो अब फैलाने को तो प्यार फिर आप जितने मर्जी फैलाए जाओ, तो कभी अंत ही नहीं है। तो बंदा कभी सेटिस्फाई नहीं होता। तो आप अपनी लिमिट्स देखो, हैप्पीनेस देखो कि आपको खुशी कहाँ मिलती है, आप अपने लिए टाइम कहाँ ज़्यादा निकाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप ज़्यादा प्रायोरिटी रखो। वीडियो पे आने से पहले अगर अभी भी कोई भाई अपना ऑफ़र लेटर का वेट कर रहा है, जिसका ऑफ़र लेटर नहीं आया, और कोई सोच रहा है कि मैंने जनवरी इनटेक नहीं करना, फरवरी इनटेक करना है, अप्रैल इनटेक करना है, तो भाई फरवरी अप्रैल इनटेक में एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 4 to 5,000 स्कॉलरशिप मिल रही है, उसमें 18,000 फ़ीस है। तो वही एवरेज आपकी 13-14 फ़ीस पड़ जाती है आफ्टर स्कॉलरशिप। अगर कोई एप्लीकेशन करना चाहता है, अभी भी यूनिवर्सिटी जनवरी के लिए भी ओपन है, बूस्टर यूनिवर्सिटी भी अभी ओपन है। अगर आपके 28 डेज़ ओल्ड फंड रेडी हैं तो आपका काम 1.5 महीने में हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता।
अगर आपके फंड्स रेडी हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ है, उस पर जाके आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया करो ताकि मेरे को पता लग जाए कि आपने किया क्या है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तभी मेरे को पता लगे। आईलेट्स अपनी अपलोड करो वहाँ पे, 10th +2 ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं वहाँ पे अपलोड करने आते तो आप मेरे को ईमेल भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और जो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ उसके अलावा मेरा कोई भी अकाउंट नहीं है, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन के थ्रू मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वीडियो ये थी कि यूके एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पब्लिक हैं भाई, बेस्ट डेस्टिनेशन है। अगर कोई पढ़ने का प्लान कर रहा है ना, एक तो बजट में यहाँ पे स्टडी भी हो जाती है, और यूके में ख़ास बात ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। आज से 12-13 साल पहले यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस थे तो गवर्नमेंट ने सब बंद किए थे क्योंकि बहुत स्कैम चलता था। इंडिया से बिना आईलेट्स बहुत जनता आई थी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में। तो यहाँ पे क्या है कि मैं देखो किसी कंट्री को टारगेट नहीं करना चाहता, बट आपने सुना होगा कि कनाडा में कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो वो लोग वहाँ पे एडमिशन्स देते हैं स्टूडेंट को। तो वहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउड भी है, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रखा है, रोज़ कुछ ना कुछ हुआ रहता है। तो वहाँ पे बहुत जनता अपनी जाती है। बट यूके में क्या एडमिशन लेना इतना ईजी नहीं है यहाँ पे। आपको पता है पब्लिक यूनिवर्सिटी, सभी यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यूके में प्लस पॉइंट ये है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मास्टर डिग्री सोचते हो कि मैं यूएस से करूँ, कनाडा से करूँ, ऑस्ट्रेलिया से करूँ, तो आप दिमाग में ये रख लेना कि आपका 30-35 लाख खर्चा आने वाला है अगर आप उन कंट्रीज़ का सोच रहे हो। यूएस में तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। कनाडा में भी अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हो उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा है, और प्राइवेट कॉलेजेस में कनाडा में फ़ीसें कम है, बट उन्होंने सब बिज़नेस बनाया हुआ है। तो वहाँ से डिग्री करने का आपको भाई क्या फ़ायदा, ना पढ़ना है तो अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ो। और ये चीज़ मेरे को यूके की, फ़िनलैंड की, यूरोप की बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो मास्टर डिग्री आपकी 1 ईयर में हो जाती है, 1.5 ईयर में कंप्लीट हो जाती है, इंटर्नशिप मिल जाती है, प्लेसमेंट ईयर भी मिल जाता है। यूनिवर्सिटी वाले भी आपकी प्लेसमेंट करवाते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ वाले करवाते हैं। तो ये यूके का बहुत प्लस पॉइंट है कि अगर कोई भी यहाँ से मास्टर डिग्री करता है तो बजट में हो जाती है एडमिशन, आपकी फ़ीस बहुत कम है, साल में आपका कोर्स फिनिश हो जाता है। और जिनके पास इंडिया में कुछ एक्सपीरियंस होता है तो वो यहाँ पे आके उनको अच्छी जॉब मिल जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। मेरे को कुछ स्टूडेंट पूछ रहे पाजी हमारे पास जैसे एक्सपीरियंस नहीं है, हम फ्रेशर है, तो हम कैसे जॉब ले सकते हैं। तो आपके लिए देखो ऐसे कि आपको इंटर्नशिप से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, आपको प्लेसमेंट ईयर लेना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आपको 3 महीने अनपेड मिल जाए, फिर 6 महीने पेड भी मिल सकती है। तो ऐसे आप 6 महीने किसी कंपनी में काम करोगे ना तो आपको बढ़िया हो जाएगा, फिर आप फर्दर आपको जॉब मिल जाती है। बट अपने स्टूडेंट क्या है कि पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में ऐसा पढ़ते हैं, वो इंटर्नशिप सोचते हैं कि फ्री में इंटर्नशिप कौन करेगा भाई, बट उसका फ़ायदा बहुत होता है। 3 महीने आप सोचते तो कि फ्री में काम करना पड़ेगा, बट आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और मैंने ऐसे देखे हैं, अभी कुछ बैंकिंग, बार्कलेस की बात करूँ तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बार्कलेस में इंटर्नशिप की और आज उसी बैंक में वो जॉब कर रहे हैं परमानेंट। तो उनकी स्पॉन्सरशिप भी होगी, वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। तो अगर आप करना चाहते हो तो बहुत रास्ते हैं, स्टार्ट तो आपको कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी जुगाड़ हैं, आप आते हो, जिसने सेटल होना ना वो हो जाता है। तो वही है कि अगर आप एक बार पैसा कमाने के चक्कर में लग जाते हो ना, फिर आप नई एक्सपीरियंस नहीं गेन कर सकते कहीं से भी। तो मैं बता रहा हूँ कि इंटर्नशिप, प्लेसमेंट ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोर्स में नहीं भी मिलता तो आप यूनिवर्सिटी में जाके उनसे बात कर सकते हो कि मेरे को इंटर्नशिप मिल सकती है। तो अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है ना, 3 महीने की कर लो, मैं बोलूँगा कुछ सीखने को मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी मैं यहाँ पे और बात करूँ तो यूके काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर करती है जब आप बाहर का डिसाइड कर रहे हो। एक तो करेंसी यहाँ पे पाउंड है। अगर आप 50-60 हज़ार की अगर आपकी जॉब लगती है, 50-60 हज़ार मतलब 50-60,000 पाउंड की बात कर रहा हूँ। लंदन में तो 60-70 तक जाती है, और जो दूसरी सिटीज़ हैं कोवेंट्री, बर्मिंघम, इनमें अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है ना तो भी 30-35 से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है तो फिर तो 40-50 तो नॉर्मल है, इतना पैकेज लगता है 40-50 लाख का। तो उसमें से आपका 20% टैक्स तो जाता ही जाता है, वो आप लेस कर सकते हो, वो टैक्स स्लैब भी आप देख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये कि करेंसी अच्छी है, करेंसी स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है कि पीछे पाउंड 108 भी चला गया था। तो इधर आने का फ़ायदा ये है, एक प्रॉक्सिमिटी अगर मैं बात करूँ, अगर आपने इंडिया ट्रैवल करना है तो लाइक 8 to 9 आवर्स की फ़्लाइट मिल जाती है आपको, 7 to 8 आवर्स मैक्सिमम डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है। अगर आप कनाडा या यूएस जा रहे हो, उधर की मैं बात करूँ तो आपको पता है कितना दूर है, फ़्लाइट टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो ये यहाँ पे बहुत प्लस पॉइंट है अगर कोई यूके का प्लान कर रहा है। ये चीज़ भी आती है दिमाग को। वेदर की बात करूँ तो वेदर भी एज़ कम्पेयर टू कनाडा तो बेटर ही है, बहुत बेटर नहीं, बेस्ट है। एक स्टूडेंट है, अभी वो कैलगरी गई है, मेरी उससे बात हो रही थी, थोड़े दिन पहले ही कैलगरी पहुंची है और कह रही थी पाजी ठंड बुरा हाल हो रखा है अभी इस टाइम पे ही।
तो मैंने कहा अभी तो कैलगरी तो वैसे भी विंटर के लिए जाना जाता है, वहाँ पे तो -40 -50 जाता है दिसंबर जनवरी फरवरी में। तो मैंने कहा अभी तो स्टार्टिंग हुई है, मैंने बोला अपना ध्यान रखना। तो यूके में भाई ऐसा नहीं है, यूके का वेदर आपको ठीक लगेगा। जो तो पंजाब नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो आप ऐसे यार नॉर्मल हुडी पा के ना, जंपर जो मैंने पहना हुआ है, ऐसे घूम सकते हो। दिसंबर जनवरी में आपको जैकेट पहननी पड़ेगी, मोटी जैकेट। उस टाइम भी जो टेम्परेचर होता है भाई, मैंने कभी देखा नहीं कि -4-5 से नीचे गया हो। स्नोफॉल भी होता है, 2-3 दिन होता है। स्कॉटलैंड में थोड़ा ज़्यादा होता है, नॉर्थ में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है। बट जो टेम्परेचर है -4-5, और एवरेज बता रहा हूँ आपको 8 से 15 डिग्री 10 डिग्री इतना तो रहता ही है विंटर्स में भी। तो क्लाइमेट के अगर आप कंपेयर करो तो ठंडा क्लाइमेट है सारा साल, गर्मियाँ इतनी नहीं पड़ती है। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया सोच रहा है तो वहाँ पे आपको पीआर में बहुत दिक्कत आने वाली है। पैसा आप ज़रूर वहाँ पे कमा लोगे अगर आप उस मोटिव से जा रहे हो, बट अगर आप सेटलमेंट की बात करो तो बहुत मुश्किल है। और जो क्लाइमेट है उधर का ऑस्ट्रेलिया का तो सेम इंडिया के जैसे है। फ़र्क इतना है कि अगर इंडिया में ठंड हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी हो रही होती है उस टाइम पे। जब वहाँ पे गर्मी हो रही होती है वहाँ पे ठंड हो रही होती है। ऑस्ट्रेलिया में ठंड होती है तो इंडिया में गर्मी हो रही है। मतलब मेरे कहने का मतलब जून जुलाई में वहाँ पे ठंडी होती है, अपने इंडिया में गर्मी होती है। तो अपोजिट है। बाकी गर्मियाँ सर्दियाँ प्रॉपर वहाँ भी पड़ती है इंडिया जैसी। तो अगर आपको किसी को है कि मेरे को मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए कि सारा साल जो टेम्परेचर है अच्छा रहे, ज़्यादा गर्मी ना ही पड़े, तो यूके का क्लाइमेट बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले भी अच्छा है। अगर किसी को बारिशें पसंद हैं, बारिशें यहाँ ज़्यादा होती हैं बट गर्मियाँ नहीं पड़ती हैं। 2 वीक के लिए मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 30 डिग्री चला जाए, 30-35 चला जाए मैक्सिमम 2 वीक के लिए। 2 वीक क्या होते हैं भाई, 2 वीक तो ऐसे ही निकल जाते हैं। वो भी बहुत रेयर होता है, रात को फिर चादर लेके सोना पड़ता है। क्लाइमेट के वाइज भी कंट्री बहुत अच्छी है, ये भी आप एक फैक्टर कंसीडर कर सकते हो। बाकी प्रॉक्सिमिटी मैंने आपको बता दी, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, वेजेस भी अच्छी हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूके आप कंसीडर कर सकते हो। और वैसे भी दूसरी कंट्रीज़ अभी आपको स्टूडेंट वीज़ा दे भी नहीं रही हैं। और रही बात अभी कपल्स की, कपल्स के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, उनके लिए एक दरवाज़ा खुला है। अगर आप इन नॉर्डिक कंट्रीज़ में जाना चाहते हो, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो कपल्स को लेती हैं। ठीक है, आप इनमें कंसीडर कर सकते हो। बट मैं फिनलैंड इसलिए चूज़ किया कि आपके लिए बहुत अच्छी कंट्री है। कुछ सोच के ही मैंने आपको बताया ना, नहीं तो जाने को तो मैं यही बोलूँ डेनमार्क में भी जा सकते हो, बट पीआर नहीं है, सेटलमेंट नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। फिनलैंड में ये चीज़ नहीं, अगर आपको चाहिए वहाँ पे एडमिशन तो जनवरी में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। फिनलैंड की बात कर रहा हूँ। तो जो कपल अभी नेक्स्ट ईयर जाना चाहते हैं सितंबर में, क्योंकि इनकी भाई एप्लीकेशन बहुत जल्दी बंद होती है, तो आप फर्स्ट वीक में मेरे को कांटेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये एक वीडियो बनानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। और भाई वो बुरा मत मानना जिसको मैं मना कर रहा हूँ कि अगर आप इंडिया में अच्छा खासा अर्न कर रहे हो तो मत कंसीडर करो, क्योंकि कोई रेंट नहीं देना आपने। घर में फैमिली के साथ रह रहे हो, चिल कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, रिटर्न भरो, ITR भरो, 15-20 दिन के लिए घूमने के लिए आ जाओ, आपका 2 लाख में अच्छा ट्रिप हो जाएगा यूके का। कोई टूरिस्ट वीज़ा का कोई ख़र्चा नहीं है। तो खैर वीडियो लंबी ना हो जाए। बहुत प्यारा दिन है, लोग वॉक कर रहे हैं, निकले हुए हैं सब, कोई साइकिलिंग कर रहा है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।